क्या एक स्पीच जो अमेरिका में दी गई हो वाराणसी के कोर्ट में क्रिमिनल केस का बेसिस बन सकती है? क्या राहुल गांधी के शब्दों से देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी और कम्युनल हार्मनी का रियल थ्रेट हुआ या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एप्रीहेंशन का खेल था? वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मुद्दे पर एकदम साफ जवाब दे दिया है। क्या ये जवाब राहुल गांधी के लिए रास्ता आसान करेगा या और मुश्किल? आइए जानते हैं। दर्शकों, ये कहानी सिर्फ एक एफआईआर एप्लीकेशन की डिमांड की नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव, लीगल सेंसिटी, फ्री स्पीच और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बीच का टग ऑफ वॉर थी। लास्ट वीक उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने नागेश्वर मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173(4) BNSS पर एक बड़ा ऑर्डर पास किया है। दिवाली के पटाखों की गूंज के बीच में इस ऑर्डर ने सामने आते ही हेडलाइंस बना ली और पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला दिया। इस एप्लीकेशन में डिमांड किया गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, क्योंकि उन्होंने एलिजिडली यूएस टूर के दौरान सिख कम्युनिटी को लेकर प्रोवोकेटिव रिमार्क्स दिए। एप्लीकेंट्स का कहना था कि उनके स्टेटमेंट से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा मिल सकती है और देश में वायलेंस भड़क सकता है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी थी, लेकिन एक सवाल भी पूछा था कि क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है कि ऐसा कुछ हुआ। दर्शकों, एप्लीकेंट्स नागेश्वर मिश्रा और एक और सिटीजन अपने आप को लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन बताते हैं। उन्होंने अपनी प्ली में लिखा है कि राहुल गांधी ने अपनी यूएस ट्रिप के दौरान कहा था, डू सिख्स इन इंडिया फील सेफ वेयरिंग टर्बन्स और विजिटिंग गुरुद्वारास, और इस बात को खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपत सिंह पन्नू ने इंडोर्स किया। कोर्ट का सवाल के जवाब देते हुए पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ये इंडोर्समेंट का ही प्रूफ है दैट द वर्क ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हैज बिकम ईजियर आफ्टर गांधी स्पीच। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि गांधी का स्टेटमेंट लोगों को उकसाता है, उन्हें पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लड़ने पर प्रोवोक करता है। बट कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या कोई इंसिडेंट, कोई वायलेंस, कोई राइटिंग या कोई एफआईआर, कोई प्रोटेस्ट या कोई डिस्टर्बेंस एविडेंस के रूप में दिया गया है, जिसका आंसर था नो। ये सुनकर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना ऑर्डर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले के ऑब्जर्वेशंस का जिक्र किया, जहां क्लियरली लिखा था, इफ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173(4) BNSS is moved against an individual, then before giving direction to register the case and to investigate the matter, it is necessary for the magistrate concerned to record the finding whether any cognizable offence against said individual is made out or not। कोर्ट ने यह भी रिमाइंड किया कि एफआईआर तभी रजिस्टर हो सकती है जब प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस को डिस्क्लोज करती हो। सिर्फ अंदेशा, डर या पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन से क्रिमिनल केस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसीलिए वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करने की डिमांड को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए दैट एप्रीहेंशन इज नॉट एविडेंस। आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पेप्सी फूड्स वर्सेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1997 का भी रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मेयर एप्रीहेंशन ऑफ अ क्राइम बीइंग कमिटेड इज नॉट इनफ टू रजिस्टर एन एफआईआर। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने देखा कि एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक डेट, कोई एड्रेस, कोई वेन्यू और कोई एक्चुअल हार्म का मेंशन नहीं है। ऑर्डर में लिखा गया, अपार्ट फ्रॉम दिस एप्रीहेंशन नो सॉलिड बेसिस और एनी इंसिडेंट हैज बीन साइटेड इन द एप्लीकेशन which could support the applicant's claim that the speech affected the sovereignty, unity और integrity of India। कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एप्लीकेशन में राहुल गांधी का एग्जैक्ट यूएस स्पीच कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर हुआ ये भी मेंशन नहीं था। जब जुडिशियल फोरम फ्री स्पीच के खिलाफ क्रिमिनल मशीनरी एक्टिवेट करता है तो प्रिसीजन और प्रूफ मैंडेटरी है, पर यहाँ सिर्फ स्पेकुलेटिव फेयर्स थे। एप्लीकेंट ने अपनी प्ली और आर्ग्यूमेंट में ये भी कहा था कि राहुल गांधी ने 2019 के भारत बचाओ रैली एट रामलीला मैदान में जो रिमार्क्स दिए, उससे शाहीन बाग प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए, जिसमें ओवर 100 डेथ्स हुए और वायलेंस फैला। उन्होंने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के एक एलिस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, A situation like Bangladesh could arise in India। पिटिशनर्स का कहना था कि ये सब मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो सिविल वॉर क्रिएट कर सकता है, पर कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट किया, सेइंग कोई डायरेक्ट लिंक, कोई फैक्चुअल चेन या एविडेंस नहीं दिया गया। ये मैटर पहले भी ट्रायल कोर्ट से नवंबर 28, 2024 को डिसमिस हो चुका था। तब पिटिशनर्स ने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी। रिविजनल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैटर को फ्रेशली रिकंसिडर करो, स्पेसिफिकली गांधी के यूएस स्पीच के कंटेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस एंड विदाउट रिक्वायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सितंबर 2025 में गांधी की पिटीशन डिसमिस कर दी थी, जिसमें उन्होंने रिविजनल ऑर्डर को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने कहा, सैंक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग स्पीचेस मेड आउटसाइड इंडिया। इसीलिए मजिस्ट्रेट को मैटर रिकंसिडर करना था। मजिस्ट्रेट ने जब दोबारा मैटर सामने लिया तो उन्होंने लीगल थ्रेशोल्ड पर फोकस किया। क्या राहुल गांधी का स्पीच ने प्राइमा फेसी कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाया? क्या स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ? क्या कोई वायलेंट एक्शन रिपोर्ट हुआ? कोर्ट ने एम्पैथेटिकली आंसर दिया, नो। पिटिशनर्स के एलिगेशन सिर्फ फेयर बेस्ड थे, ग्राउंडेड इन इमेजिनेशन नॉट इन एविडेंस। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी ने यूएस में डिस्पोरा इवेंट्स में मोदी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पर कई क्रिटिकल रिमार्क्स दिए हैं। उनका कहना था कि इंडिया में माइनॉरिटीज, स्पेशली सिख्स और मुस्लिम्स, इनसिक्योर फील करते हैं। गुरपत सिंह पन्नू, द नोटोरियस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, ने इस स्पीच को करेक्ट बताया।
इसी इंडोर्समेंट को एप्लीकेंट ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बेस बना दिया। लेकिन लॉ के हिसाब से इंडोर्समेंट बाय अ सेपरेटिस्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द ओरिजिनल स्पीकर क्रिमिनली लायबल। कोर्ट ने भी ये कहा कि गांधी के शब्द एप्रोप्रिएट थे, पर कोर्ट सिर्फ ये कह रहा था कि क्रिमिनल लॉ एविडेंस से चलता है, इमोशन से नहीं। ऑर्डर की फाइनल रिपोर्ट में कोर्ट ने एक और क्रूशियल ऑब्जर्वेशन दिया। द एप्लीकेशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ द एलिस स्टेटमेंट इन द यूएस, thus finding that no cognizable offense is made out on the facts presented। इसके बाद कोर्ट ने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173(4) BNSS डिसमिस कर दी। इस पूरी कहानी में एक डीपर नैरेटिव भी छुपा है। जुडिशरी फ्री स्पीच और पॉलिटिकल स्पीच की बाउंड्रीज को केयरफुली प्रोटेक्ट करते हुए भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर नहीं कर रही। पर जुडिशरी ये भी नहीं चाहती है कि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए हो। राहुल गांधी जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके स्टेटमेंट्स पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, पर बिना टेंजिबल एविडेंस के क्रिमिनल FIR के लिए फोर्स करना लॉ का वेपनाइजेशन होता है। कोर्ट ने एक लाइन में सारी बात समझा दी दैट एप्रीहेंशन इज नॉट प्रूफ। जुडिशियल सिस्टम स्पेकुलेशन के बेसिस पर किसी लीडर को FIR में नहीं घसीट सकता। इस एंटायर एपिसोड में सेक्शन 173(4) BNSS का भी इम्पोर्टेंस सामने आया। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो CRPC का रिप्लेसमेंट है, के तहत ये प्रोविजन अलाउ करता है कि किसी मजिस्ट्रेट को अगर लगे कि इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है तो वो FIR रजिस्ट्रेशन का डायरेक्शन दे सकता है, पर उसके लिए कोर्ट को कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट का फाइंडिंग रिकॉर्ड करना पड़ता है। और यही प्रोसीजरल सेफगार्ड पॉलिटिकल मिसयूज से बचाता है। अब सोचिए कि कोर्ट के डिसीजन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। राहुल गांधी के सपोर्टर्स कहेंगे कि जुडिशरी ने फ्री स्पीच प्रोटेक्ट की, ओपोनेंट्स कहेंगे कि जुडिशरी बायस्ड है। पर लीगली देखा जाए तो ये ऑर्डर एक बेसिक प्रिंसिपल को रीअफर्म करता है। कोर्ट्स आर टेंपल ऑफ लॉ, नॉट अरीनाज ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर। यहाँ एविडेंस ही भगवान है। आज के पोलराइज टाइम में जब हर बात पर FIR फाइल करवाने का ट्रेंड है, ये डिसीजन एक रिस्ट्रेन्ड और नेशनल जुडिशियल अप्रोच दिखाता है। राहुल गांधी पर एलिगेशन सीरियस थे, खालिस्तान, सिविल वॉर, सॉवरेनिटी, पर कोर्ट ने कहा कि इमोशंस असाइड फैक्ट्स लेकर आओ, और जब फैक्ट्स नहीं आए तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या देश की यूनिटी स्पीचेस से टूट सकती है? क्या यूनिटी की असली स्ट्रेंथ जुडिशियल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में छुपी है? कोर्ट के अकॉर्डिंग सेकंड वाला आंसर ज्यादा सही लगता है। लॉ कहता है कि स्पीच डेंजरस तब होता है जब वायलेंस की सीड डायरेक्टली बो दी जाए, ना कि फेयर की स्पेकुलेशंस पर। आपके हिसाब से क्या कोर्ट ने ये सही फैसला लिया है? शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। थैंक यू।